हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा। मैं हूँ एक मेडिकल कैरियर काउंसलर। मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बात करते हैं, क्या कट ऑफ आपको शॉक्ड करेगी? बिल्कुल, इस बार कुछ भी नहीं कहा जा सकता, किसी की भी परफेक्ट या करेक्ट एनालिसिस नहीं हुई है। प्लीज, कट ऑफ आपको शॉक जरूर करेगी, बहुत ठीक ठाक कट ऑफ आपकी लो आएगी। इसको आपको ध्यान रखना है, काउंसलिंग के लिए जरूर जाना है। इस बार काउंसलिंग बहुत जल्दी खत्म होगी, स्पेशली यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में होता क्या है कि आपका पहले राउंड में ही 95% 90% सीट भर जाती हैं, यानी पहले राउंड में ही आपको पता चल जाता है चीजें होना क्या है। तो प्लीज काउंसलिंग के लिए जाओ। एडमिशन आपको 1.5 महीना और नहीं लेना है, जहां इतना डिले कर दिया वहां 1.5 महीना और कर देना। दूसरे राउंड में आपकी 99% सीट्स फुल हो जाती हैं। तीसरे राउंड में तो रही हुई, किसी ने रूल्स गड़बड़ किया, किसी ने कुछ किया, उसकी वजह से आती है। मतलब पहला राउंड डिसाइड कर देता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। कुछ छोटे स्टेट हैं जहां पे तो बहुत ज्यादा सीट, अगर मैं बात करूं 95% सीट भी भर जाती हैं छोटे छोटे स्टेट में। लेकिन जो बड़े स्टेट है वहां पे भी भाई 85 से जो है 90% सीट आपकी भर जाती है पहले राउंड में, यानी आपकी पहले राउंड की कट ऑफ डिसाइड कर देती है। होगा क्या, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, इनके फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। पहले राउंड में आपको डिसाइड हो जाएगा कहां तक चीजें जानी है। लेकिन अगर आप एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आते हैं। 20-20, 30-30, 40-40 हजार रैंक का ऊपर नीचे होता है। इसका आपको ध्यान रखना, यानी जनरल की कटाव अगर 30,000 पहले राउंड में गई, देन लास्ट तक हो सकता है वो 33 चली जाए, 34 चली जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। जनरल और ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यू की कैटेगरी में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं आती हैं कि जैसे आपकी पहले राउंड की जो है कटाव 32,000 गई, देन 30 नहीं पहुंचेगी, आपका 1-2 हजार रैंक आपकी ज्यादा हो सकती है। यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी में कटाव क्या होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती। एससी एसटी कैटेगरी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की कटाव आपकी शॉक करेंगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइंग परसेंटाइल वाली भी बात है, बहुत कम बच्चा क्वालिफाई हो, बाकी सीट बढ़ी है। सीट आपकी बढ़ी है लगभग 10,000, और अभी सेकेंड राउंड में और सीट आएंगी, यानी इस बार सीट्स की भरमार होने वाली है। सीट्स अभी और मेडिकल कॉलेजेस आएंगे, गवर्नमेंट भी आएंगे एंड प्राइवेट भी आएंगे, सीट्स बढ़ेंगी। अभी इस पे जो है बातचीत चल रही है, आएंगी। तो इसी वजह कह रहे हैं कि 1.5 महीने की आप बात है भाई, जहां तक रुक गए ना अभी तक, 1.5 महीना और रुक जाओ। पहला राउंड या दूसरा राउंड देख लो, उसके बाद में एडमिशन ले लेना भाई। कोई जरूरी है कि जो है आपको जो है पहले मई जून में ही एडमिशन लेना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये काफी बैच चलते हैं। और आप बॉर्डर लाइन हो, आप चीजें कवर कर लोगे, आपके नंबर 150 नहीं है। ये आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो प्लीज आप रुक जाओ। ये पूरी सजेशन बॉर्डर लाइन बच्चों के लिए है, उनके लिए नहीं है। जिनके 150 नंबर है, 200 नंबर है, और जो है मेरिट आपकी 450 जाएगी, उनके लिए ये सजेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर लाइन बच्चे के लिए, जिसके दिमाग में ये आ रहा है काउंसलिंग कराऊं या ना कराऊं, होगा नहीं होगा, टाइम वेस्ट, ये चीजें जिनके दिमाग में आ रही, मतलब उनके उनके रेंज में मार्क्स हैं, उनके मार्क्स जो है ऐसे रेंज में है जो काउंसलिंग कराना चाहिए उनको। आप रुक जाओ, सारी सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। काउंसलिंग जरूर कराओ, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत दिक्कतें इस बार आ रही हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखो। और अभी सेकेंड राउंड में और भी सीट्स आएंगी, काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, आपका फर्स्ट राउंड लगभग कंप्लीट होने वाला है। एमसीसी का स्टेट के भी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो अगर आपने नहीं कराए तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स की कट ऑफ बहुत ज्यादा डाउन रहती है ऑल इंडिया कोटा से, इसका आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज काउंसलिंग के लिए जरूर जाओ, सारी सिक्योरिटी मनी आपकी वापस हो जाती है। दूसरी बात यह है कि 1.5 महीना और रुक जाओ, फिर एडमिशन ले लेना, आप आराम से कवर कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपके बेसिक क्लियर है, आप बॉर्डर लाइन बच्चे हो। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच। काउंसलिंग के लिए आपको जाना ही जाना है, ये मेरी सलाह है आपको। थैंक यू वेरी मच।